Hi guys, this is CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट के 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी. क्योंकि आप थर्ड पेपर दे करके आ चुके हो ग्रुप 1 का. अब आपका फोर्थ पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और आपके पास डेट देना है. डेट दिन में कैसे पढ़ना है बहुत अच्छे से बताऊंगा. मैंने आपको एबीसी एनालिसिस पहले से दे रखा है. कैटेगरी ए में क्या करना है, बी में क्या करना है, सी में क्या करना है. अब सुनो, तुम पेपर देके आ चुके हो. जो आपने थर्ड पेपर दिया है, जस्ट उसके बाद आप 7 बजे से शाम को पढ़ने लग जाना. मैं एक बार आपको बता देता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, अगर आप ये सब जोड़ भी लोगे तो भी सब जोड़ करके भाई मैंने 23 घंटे का रखा है. 23 घंटा बच्चा आराम से पढ़ लेगा. जिस दिन पेपर दे के आ रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस रात को 11:30 12 बजे तक पढ़ लो, 4-5 घंटे. अगला पूरा दिन है, अगले पूरे दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फोड़ कर आएंगे अच्छे से एफिशिएंसी के साथ. 14-15 घंटे का आउटपुट निकालेंगे. लास्ट दिन हम 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको पेपर देने जाना है. ठीक है, तो आपको करना क्या है, सुनो. सबसे पहले 7 बजे से 8 बजे तक कॉस्ट शीट कर लेना. बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा. मैं रिवीजन वीडियो भी डाल रहा हूँ उसकी, या मैंने डाल ही दी, आपको मिली गई होगी, है ना. फटाफट उसको कर लो, बहुत प्यारा सा चैप्टर है. अगला 8 बजे से 9:30 बजे तक मटेरियल कॉस्टिंग करना है आपको. मटेरियल कॉस्टिंग के बाद 1 घंटा आपको ओवरहेड करना है. ओवरहेड के बाद यहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस कर लेना. क्यों, ये आपके छोटे चैप्टर्स हैं, बीच में आप थोड़ा डिनर वगैरह भी करोगे. तो बस अपना इतना आउटपुट रखना, क्योंकि जिस दिन आप पेपर देकर आए हो, अगर आपने इतना कर लिया तो भाई बड़े बड़े आपने 5 चैप्टर तो निपटा ही दिए ना. 5 में मतलब कॉस्ट शीट, मटेरियल, ओवरहेड, ये तो बड़ा है. लेबर और एक्सपेंस छोटा भी है, कोई बात नहीं, 5 चैप्टर तो हो गए. हाँ, अब पूरे दिन देखो क्या होगा. अगले दिन सुबह 7 बजे उठना बेटा. 7 बजे सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग करना. 2.5 घंटे का चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना, बहुत बढ़िया तरीके से करना. चाहे तो रिवीजन वीडियो से कर लो, ठीक है. आधे घंटे का ब्रेक लेना. उसके बाद 10 से 12 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग निपटाओ. हमेशा क्वेश्चन आता है इसका, नहीं छोड़ना. फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक रखा है मैंने. फिर छोटा छोटा जॉब एंड बैच कर लो. जॉब एंड बैच के बाद बस आपको छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ठीक है. फिर दोबारा से मार्जिनल कॉस्टिंग करो. 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आपको. फिर उसके बाद 6-7 बजे के आसपास ब्रेक ले लो, कुछ खाना पीना खा लो. फिर एक और लंबा स्ट्रेच निकालो, जिसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे अच्छे से, ठीक है. तो जैसे आपका हो. अब बेटा सुनना, जो ये पूरा दिन था, आप सुबह 7 बजे से उठ के पढ़ रहे हो, रात को 9-10 बज चुके हैं. सोने से पहले आज जो भी करा है उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेना. आज वाला और कल वाला बस एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना. हाँ यार, ये आता है, ये आता है, ये आता है, कोई मुश्किल नहीं है, आता है, आता है, आता है, कर लूंगा, ठीक है. फिर फाइनल डे जिस दिन पेपर है, उस दिन सबसे पहले आप बजटरी कंट्रोल करो, सर्विस कॉस्टिंग करो और रिकंसिलेशन करो. ये 3 टॉपिक. क्योंकि अगर आपने रिकंसिलेशन उसी टाइम पे कर लिया, बजटरी में थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, रेशियोज वगैरह के, जो भी है वो आपका अच्छे से पार्ट हो गया. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया. अब आपका कुछ ज्यादा रिकंसिलेशन हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बार देख करके चले जाना, क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर और वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट में बस आप एक बार रिवाइज कर लेना. 11-12 बजे तक आपका बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है. तो बेटा ये है लास्ट की 1.5 डे की स्ट्रेटेजी. ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अगर आपको नहीं मिलती तो ये मेरा नंबर है, मैं नंबर लिख रहा हूँ. चाहे आपने मुझसे क्लासेस ले रखी हैं, चाहे नहीं ले रखी है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज 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 डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है. फोड़ कर आएंगे कॉस्टिंग का पेपर. मैंने कोई बहुत ज्यादा ऐसे घंटे नहीं लिखे. मैंने बिल्कुल जो चीज लास्ट में होती है वही लिख करके आपको दे रहा हूँ. इसको बहुत अच्छे से करके चले जाओ. ट्राई करना आपका टारगेट इन्हीं घंटों के आसपास रहे. ऐसा नहीं कि कॉस्ट शीट में 1 घंटा लिखा है, तुम 4 घंटे लगा रहे हो. सारा का सारा आगे का खेल बिगड़ जाएगा. चैप्टर ज्यादा है, टाइम बहुत कम है. अगर वो चैप्टर उस टाइम तक हो रहा है, ठीक है, नहीं तो फटाफट उसको वाइंड अप करके दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है. करना पूरा है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना है, करना पूरा है. अपना पहले से बना लो. मेरे को 1 घंटा देना है कॉस्ट शीट को, फटाफट सारे इलस्ट्रेशन करने और आगे बढ़ना है, ठीक है. मैं आपको कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इतना अच्छे से करके जाओ, फोड़ के आओगे पेपर. अगर इसमें से तुम्हारा कोई टारगेट अचीव नहीं भी होता, कोई बात नहीं. जितना कर रहे हो बहुत अच्छे से करो. ट्राई करो जितना मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा आपका, ठीक है. और टाइमलाइन देने का मेन मतलब ही ये होता है, अगर बच्चे को टाइमलाइन दे दो तो उसे पता होता है, सर मेरे को इस इतने से इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे से ये करना है, तो मेरे को कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है. तो बस यही है आपका. ऑल द वेरी बेस्ट. मैं आपको कह रहा हूँ, कॉस्टिंग का पेपर आप फोल्ड कराओगे, देख लेना, पेपर बहुत ज्यादा अच्छा आप दे करके आओगे, ठीक है. ये मेरा वादा है तुम लोगों से. और जैसा पेपर जाए जरूर 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 बताना. आई लव यू ऑल, ठीक है. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ग्रुप 2 में मिलेंगे. ग्रुप 2 में आपके साथ मेरे 2-2 सब्जेक्ट है, वहां मिलेंगे और वहां फिर से धमाल मचाएंगे. चलो बाय बाय ऑल. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है. ठंडे दिमाग से करना है पेपर. पानी की बोतल लेके जाना. कुछ नहीं समझ आ रहा, 1-2 सिप पानी के पियो, फिर क्वेश्चन करो. देखो पक्का क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है. चलो बाय बाय. स्माइल करो, अच्छा जाएगा पेपर.